हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। हमने आपको पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया था। उसमें हमने तीन मौलिक अधिकार आपको पढ़ा दिए थे। क्षमता एंड समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में आता है। तो आज हम आपको तीन और एक्सप्लेन करेंगे सेकंड लेक्चर में। तो ये मूल अधिकार कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आता है। और कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। तो हम आपको 4th एक्सप्लेन करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 25 से 28 में आता है। तो इसमें आर्टिकल 25 हैं, 26 हैं, आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 28 है। तो फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने, धर्म को मानने का अधिकार है। जैसे सिखों के सर पर जो धारण किया होता है उसको समाहित करने का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 26 के अनुसार धर्म कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यानी कि मैनेजमेंट करने की। आर्टिकल 27 के अनुसार धार्मिक संपोषित यानी कि टैक्स, पैसे, मुद्रा वगैरह उन सब का अधिकार है आर्टिकल 27 के अनुसार। आर्टिकल 28 के अनुसार धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 के अनुसार बता दिया है मौलिक अधिकार 5 के अनुसार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित आर्टिकल 29 से 30 में आता है। तो इसमें क्या है? अल्पसंख्यक के केवल उनके लिए प्रदान किया गया है ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित आर्टिकल 29 से 30, जिसमें आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसमें हितों का संरक्षण यानी कि विकास करने को बोल रहा है। और सेकंड आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधित का संरक्षण। इसमें शिक्षा की बात की गई है। ठीक है। 6 आता है मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 31 नहीं बताया। तो आर्टिकल 31 हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन, कौन से 44वें संशोधन अधिनियम 1978 44वें संशोधन 1978 अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किसकी मूल श्रेणी से हटाकर कहाँ आर्टिकल 300 किसमें 300 के में डाल दिया गया है। किसमें 300 के में डाल दिया गया है। विविध अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 32 के अनुसार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के अंतर्गत के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल 32 के तहत ऊपर जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 जितने भी मौलिक अधिकार हैं, इनका जो हनन होता है, अगर कोई नुकसान होता है, मतलब कुछ भी, अर्थात कोई भी व्यक्ति या सरकार किसी भी आर्टिकल 32 के तहत ऊपर जितने भी मौलिक अधिकार हैं 1 2 3 4 5 इनमें से अगर इनमें से कोई आपका अधिकार छीनने की कोशिश करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, तो आप
6 अधिकार की तरफ से डायरेक्ट कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करा सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो ये 5 रिट जारी करता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें आपको थोड़ा टेक्निक से याद करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जारी कर जब किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, यह आदेश दिया जाता है 24 घंटे के अंदर इसे पकड़ना है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। इससे ऊपर ज़्यादा हुआ तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं। तो सेकंड है परमादेश। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारी को यदि वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। परमादेश में यह आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो इसमें कर्तव्यों की बात की गई है कि अपना कर्तव्य पूर्ण ढंग से करें। ठीक है, फिर है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है, ऊपरी निचले न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर। तो कहने का मतलब यह है, ऊपरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 3 कोर्ट हैं। तो ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को यह आदेश देता है, यह कार्य आपके अधिकार यानी कि आपके क्षेत्र से बाहर है और ये कार्य ना करें, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फोर्थ है उत्प्रेषण, यानी कि मुकदमे को मेरे पास लाएं। इसका कहने का मतलब यह है, ऊपर वाला न्यायालय, ये दोनों सेम है, सेम ईयर, और ये दोनों सेम है, मतलब इन दोनों को ऐसे याद करना है और इन दोनों को ऐसे याद करना है। तो मुकदमे को मेरे पास लाएं, यानी कि कहने का मतलब यह है, ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को यह आदेश देता है, ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को यह आदेश देता है कि इस मुकदमे को मेरे पास ही लेकर भेज दें, क्योंकि यह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, ये उत्प्रेषण में है। लास्ट है हमारा अधिकार पक्ष। इसका मतलब है अधिकार पक्ष, इसमें क्या है, पद से हटाया अधिकार पक्ष, यानी कि हटाना, पद से हटाना। तो शॉर्ट ट्रिक में लिख लीजिए आप और फिर इसे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो अधिकार पक्ष का मतलब है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पक्ष आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।